हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारी क्लास उन्नत नॉलेज हब में। तो आज हम एक्सरसाइज 1 का सी बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का ए और बी बनाया हुआ था, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1 सी बनाएंगे, जिसमें नेबर्स के बारे में, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लैख के बारे में बताया गया। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1 का सी है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स हमको बताना है। 5 नियरेस्ट नेबर्स बताना है किसका? नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ एंड नियरेस्ट 10 करोड़। फॉर इच ऑफ द कुछ नंबर दिए हुए, उनका हमको नियरेस्ट इतना बताना है। तो देखो 1 का 1 क्या है, कौन सा नंबर है? 36, 2, 1, 4, 7 और 084। ये कितना हो गया? 36 करोड़ 21 लाख 47,084। तो अब हमको इसको क्या बताना है? नियरेस्ट पहले बताना है क्या? नियरेस्ट 10,000। पहले क्या बताना है? नियरेस्ट 10,000। तो हम लिखेंगे नियरेस्ट 10,000। इसका नियरेस्ट 10,000 क्या होगा? तो देखो इधर से गिनना शुरू करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि क्या है ये? 10,000 का प्लेस। अब इसको इसको देखने के लिए हम इस ए वाला देखेंगे। ए वाला अगर 5 से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 36 करोड़ 21 लाख 50,000। ठीक है। अब क्या बताना है हमको? नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख बताना है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आएंगे 1, 10, 100,000, 10,000, लैख। तो लैख कहाँ है? ये है। तो इसको देखने के लिए इसके बगल वाला देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 4 है, यानी कि 5 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 लाख ही हो जाएगा। अगर ये 5 से बड़ा रहता तो ये 1 लाख से 2 लाख हो जाता। तो अब हम क्या लिखेंगे? 36 करोड़ 21 लाख। अब क्या दे रहा है? नियरेस्ट 10 लाख। अब देखिए नियरेस्ट 10 लाख कहाँ पर है? 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। 10 लाख कहाँ हो गया हमारा? यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब 10 लाख यहाँ आ गया, तो इसके बगल वाला देखिए। इसके बगल में क्या है? 1 है, यानी कि 5 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 20 लाख हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 36 करोड़ 20 लाख। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नियरेस्ट करोड़ बता। करोड़। अब करोड़ कौन सा है यहाँ पे? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये वाला करोड़ है। तो अब देखो इसके बगल वाला देखेंगे, क्या है? 2 है, 5 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा? ये सीधे 36 करोड़ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 36 करोड़। अब उसके बाद क्या बताना है हमको? नियरेस्ट 10 करोड़। अब देखो इसमें क्या है? नियरेस्ट 10 करोड़। तो 10 करोड़ कहाँ पे है? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसके बगल वाला देखेंगे तो बगल में कितना है? 6, यानी कि 5 से ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 करोड़ हो जाएगा। सीधे हो जाएगा कितना? 40 करोड़। ठीक है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। नंबर 1 का 2 क्या है? एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमको क्या, इसका ही बताना होगा कि हमको नियरेस्ट 10,000। पहले लिखेंगे नियरेस्ट 10,000। फिर क्या बताना है? नियरेस्ट लाख बताना है। फिर नियरेस्ट लाख लिखेंगे। और क्या बताना है? नियरेस्ट 10 लाख। नियरेस्ट 10 लाख बताना है। उसके बाद क्या है? नियरेस्ट
करोड़ और नियरेस्ट 10 करोड़। 10 करोड़ बताना है, ठीक है। तो देख यही सब नेबर्स है जो हमको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या नियरेस्ट 10,000, तो इधर जाएंगे 1 10 100,000 10,000 यानी कि ये वाले, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो देखो तो इसके बगल में क्या है 7 है, यानी कि क्या हो गया ये 5 से ज्यादा हो गया। कितना हो जाएगा ये 70,000 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 78,49,70,000। अब देखो यहाँ पर नियरेस्ट लैख बताना है, तो लैख कहाँ पर है 1 10 100,000 10,000 लैख। लैख का पोजीशन कहाँ हो गया 9 है हमारा लैख वाले पोजीशन पे। तो इसके बगल में क्या देखते हैं 6 है, बगल वाला ही देखना है कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो क्या है 5 से बड़ा है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 करोड़ 49 से क्या हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है नियरेस्ट 10 लाख, तो नियरेस्ट 10 लाख तो हमारा ए वाला हो गया, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा 78 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। अब देखो नियरेस्ट करोड़, करोड़ हमारा यहाँ पे है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि करोड़ कहाँ पर है 8 है। तो देखो अब 8 के बगल में देखते हैं तो 4 है, यानी कि क्या 5 से वो छोटा है, यानी कि कुछ नहीं यहाँ पर 78 करोड़ ही रह जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो क्या होगा 78 करोड़ रह जाएगा। अब देखो नियरेस्ट 10 करोड़ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं इसके बगल में जो 8 है वो 5 से बड़ा है, यानी कि क्या हो जाएगा 78 करोड़ से सीधे हो जाएगा 80 करोड़, ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सभी नेबर्स हमने बना दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है अ नंबर हैज ऑल 5 नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 10,000 नियरेस्ट लाख नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़ इक्वल टू इतना, यानी कि एक 8 करोड़ जो है इन सब का इक्वल है, तो वो कौन सा नंबर होगा, कितना नंबर होगा, व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर, तो कितने नंबर से वो इक्वल हो सकता है। तो देख अ नंबर राउंड टू 8 करोड़ at all 5 levels, all 5 levels कौन सा हो गया thousands thousands lakh 10 lakh, डायरेक्ट आंसर करे क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट का आंसर बन रहा है। नियरेस्ट लाख नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़ एंड करोड़। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 करोड़ में 8 करोड़ में क्योंकि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें क्या करेंगे 500 को माइनस कर देंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 0 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9 9 9 फिर 9 9 और ये हो गया 7, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमारा टोटल निकलेगा ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम 8 करोड़ में
499 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब प्लस करते तो कितना हो जाता है 99400008। अब देखो इसीलिए टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जगह थोड़ा कम हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट वैल्यू कितना है 00499 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 9999500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999, इसलिए टोटल नंबर कितना हो गया 999। इसको घटा कर देखना इतना ही आएगा। चलो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल एंड आयुषी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन। उसका एस्टिमेट वैल्यू बताया हुआ है इतना प्लस इतना। राहुल कहता है द सम इज नियरली 10 लाख एंड इज मोर देन 10 लाख। तो हम क्या है 10 लाख के करीब भी है और 10 लाख से ज्यादा भी। आयुषी कहती है कि हम क्या है 11 लाख है और 11 लाख से कम भी है। तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि वन में क्या आर बोथ दीज एस्टिमेट कर, क्या दोनों सही है, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू एक्चुअल सम के ज्यादा करीब कौन है। ठीक है, तो देखो पहले तो हमको क्या करना होगा कि एक्चुअल सम हमको बताना होगा। तो देखो एक्चुअल सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है इसको प्लस करेंगे तभी तो हमको एक्चुअल सम निकलेगा ना। तो कितना है 5,42,930 प्लस 5,31,028 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा कैरी 1 2 1 3 3 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 0 यहाँ 9 तो 9 हो जाएगा। अब हो गया 1 और यहाँ 2 तो हो जाएगा 3, और यहाँ है 4 और 3 7 और 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 10। तो इसका एक्चुअल सम कितना हो गया 10,78,941। अब देखो वन में क्या कह रहा है कि क्या दोनों का एस्टिमेट करेक्ट है, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर, एस्टिमेट की ज्यादा क्लोज कौन है। तो देखो यहाँ पर क्या है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राहुल कह रहा है कि मैं 10 लाख भी हूँ और 10 लाख से ज्यादा भी हूँ। तो इस हिसाब से तो राहुल सही हुआ। और आयुषी कह रही है कि वो 11 लाख है और 11 लाख से कम भी है, तो सही बात है। इसको राउंड ऑफ में किया जाए तो 11 लाख भी हो जाएगा और 11 लाख से कम भी होगा। पर ज्यादा नियर में कौन है, ज्यादा नजदीक कौन है। तो देखो पहले तो क्या लिखेंगे बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। बट आयुषी एस्टिमेट इज क्लोजर। अब बताना तो पड़ेगा ना कि कितना से वो क्लोज है। तो डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 11 लाख माइनस 10,73,941। तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये भी 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, ये भी 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2। अभी क्या हुआ 0, 0 में से 0 गया तो 0 और 1 में से बन गया कि बच गया क्या 26,059 से वो क्लोजर है। अब देखो नंबर 2 में क्या कह रहा है, will the sum be greater than इतना या less, why do you think so। तो कैसे आप सोच पाते हो। तो ठीक है, तो कह रहा है कि 10,50,000 से यह ज्यादा है या कम है।
तो जाहिर है 10,50,000 से ज्यादा ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 10,50,000। ठीक है, 10,50,000 से ज्यादा ही है। अब देखो 3 में क्या कह रहा है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इतना का एग्जैक्ट वैल्यू हमको बताना है। तो एक प्लस का साइन, एक ए नंबर और ए नंबर मिलाकर इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू बराबर इज इक्वल टू कितना है, 5,42,930, जो ऊपर हम लिखे भी थे वही चीज हो गया ना, प्लस 5,31,028 जो हम लिखे भी थे। ठीक है, तो दोनों को जोड़े थे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आया था हमको, 10,73,941, जो हमने एक्चुअल सम करके इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको किए थे, तभी तो हम पता कर पाते ना। तो यही हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। ठीक है ना।